अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कुछ चीज़ों का जवाब फौरन देना ज़रूरी होता है। आपने एक मुहावरा सुना होगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है, जब इंसान दावे करता है और उन दावों के ऊपर आप किसी को गिराना चाहते हैं और गिरा नहीं पाते और उल्टा आप लोगों का मजाक बन जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि इंसान खिसियानी बिल्ली बन के खंबे नोचता है। तो अभी बेचारा जो एजाज अंजुम है, जिसको हायर किया गया सिर्फ इस वजह से कि वो मेरे खिलाफ वीडियो बनाए, अभी मुझे किसी मेरे स्टाफ में से किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप जितनी भी बिजी हों एक छोटा सा मैसेज लोगों को दें, क्योंकि वो ISSF पे ये वीडियो बना रहा है। देखें, बड़ा आसान काम है किसी पे क्रिटिसाइज करना। पहली बात यह है कि हमारे पास जेंडर सिलेक्शन के 3 तरीके हैं। उन तीनों तरीकों में आपने, अगर आपका खास तौर पर जो पहले 2 तरीके हैं जिसमें हम स्पर्म को छांटी करते हैं, एक्स और वाई स्पर्म की, अगर हम उसको छांटी किए हुए स्पर्म में, एक बात याद रखिए कि वाई स्पर्म साख्त के एतबार से पतला होता है और साख्त के एतबार से, फिजियोलॉजी के एतबार से कमज़ोर होता है, और वो ऐसी एनवायरनमेंट जो एसिडिक हो उसमें वो परसिस्ट नहीं कर सकता ज़्यादा देर तक। तो आपने चाहे तरीका नंबर 1 अपनाना हो, तरीका नंबर 2 अपनाना हो, या आपने तरीका नंबर 3 जिसको PGD कहते हैं वो भी अपनाना हो, तो PGD के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्ब्रियो ज्यादा मिकदार में XY वाले बने, तो तब भी आपको अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखना होगा। और आपने अपनी बॉडी को अल्कलाइन करना हो तो आपको कुछ तैयारी पहले से करनी पड़ती है, जिसमें हम आपको कुछ ऐसा फूड देते हैं, ऐसी तैयारी करवाते हैं कि आपकी वो एसिडिक एनवायरनमेंट ना बने, आपकी बॉडी अल्कलाइन बने। और जो हम आपको तरीकाकार कर रहे हैं वो तरीकाकार आप पे एप्लीकेबल हो। अगली बात कि किसी को पुट डाउन करने के लिए किसी की आवाज में एक वॉइस मैसेज बना लेना और फिर उस वॉइस मैसेज को ये कहना कि जी लेज और कोक पीकर ये तरीकाकार बेटे का करती हैं, तो ऐसा नहीं है। एक तो फिल्ट्रेशन वाला मेथड, बाकायदा तौर पर एक म्यूकस प्लग तैयार किया जाता है जो कि जेल की सूरत में होता है। जिन लोगों ने हमारे पास कराया है दे नो इट वेरी वेल, वो हम लगाते हैं और उसको हम बाकायदा लैब से ही उठा के आपके अंदरूनी जिस्म के अंदर लगाते हैं। दूसरी बात आ गई कि उसके बाद उसकी वॉशिंग करने के लिए क्या दिया जाता है। यस, उसमें नॉर्मल सेलाइन नहीं होती, सोडा बाइकार्ब होता है जो दिया जाता है, ताकि वजाइनल डुशिंग कराई जाती है ताकि बॉडी जो है वो अल्कलाइन रहे। इसके अलावा इसमें एक अलग से बूस्टर होता है जो कि सोडा बाइकार्ब के अलावा भी होता है। ठीक है, तो इन बातों पे क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, ये हम अपने पेशेंट को खुद बताते हैं कि इसमें क्या चीज है और इसमें क्या चीज है। लोग आजकल बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको सारी चीजों का पता है। अगली बात आपको बता दूं लेज और कोक की। लेज और कोक याद रखिए कि जब भी आप स्पर्म को आप अलहदा करते हैं वाई स्पर्म को, तो वाई स्पर्म की मोटिलिटी एनहांस करने के लिए उसमें मिनरल्स, जिसमें शुगर ज्यादा हो और सॉल्ट की मिकदार ज्यादा हो, आपको अपने बॉडी फ्लूइड में सॉल्ट की मिकदार भी ज्यादा रखनी पड़ेगी उस लम्हे के ऊपर, उन 2 घंटों में जब वो वाई स्पर्म ने अपना सफर तय करना है। और उसको करने के लिए अगर किसी बंदे को कोक पसंद है तो वो कोक ले ले, उन 2 घंटों के अंदर की ये डाइट है, ये कोई परमानेंट डाइट नहीं होती। और लेज का मतलब है कोई भी नमक वाली कोई चीज ले ले। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। ठीक है, और इन चीजों के ऊपर अब आप खिसियानी बिल्ली बन के खंबा नोचने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपने ये तक लिखा
کہ हमने एसरम में अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन को डॉक्टर छुन बटा छुन ने एक लेटर लिख दिया है जिनकी कोई हैसियत नहीं है, कभी हमने उनको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करते नहीं देखा, और वो बंदा कह रहा है कि मेरे लेटर से डॉक्टर साजिदा शाहनवाज की कॉन्फ्रेंस रुक जाएगी, जबकि उन्हें जब ये पता चला कि उस कॉन्फ्रेंस के उस सेगमेंट में जिसमें एग्जेक्टिव बॉडी शामिल थी, तो पाकिस्तान को प्रेजेंट करने वाली वाहिद डॉक्टर साजिदा शाहनवाज थी। तो अब वो इन चीजों को छुपा के ऐसी वीडियो बना रहा है कि जी कोक और लेस से आपको बेटा देती है, तो ये शख्स सवाए इसके कि किसी का दिमाग खराब हो जाए तो वो खिसियानी बिल्ली बन जाए और खंबे नोचे, तो ये कैफियत अब उस शख्स पे आ चुकी है। इसलिए आप अगर ऐसी मालूमात लेके ये सोचेंगे कि मेरे पास कोई ऐसा तरीका है कि मैं सिर्फ आपको लेज और कोक खिला के आपका बेटा पैदा कर दूं, तो बेहतर है कि आप डॉक्टर साहब के कहने पे लेज और कोक खाएं, ठीक है, और घर बैठ के बच्चे पैदा करें। जो भी तरीका कार है उसकी एक साइंटिफिक बेस है, और मैं बड़ी दफा डॉक्टर्स को भी उसमें बता चुकी हूँ। हाँ, उसको मैंने पेटेंट रखा है, उसको अभी किसी बुक में पब्लिश नहीं किया। मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको जरूर बताऊंगी। हाँ, अगर जो डॉक्टर्स इस तरीके को जानना चाहते हैं, आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मैं उनको बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और अगर आपको तरीका नंबर 1 जो कि मेरी रिसर्च है ISSF इन विवो सिलेक्टेड स्पर्म फिल्ट्रेशन नहीं पसंद, तो आपके ऊपर कोई लागू नहीं कर रहा। मेरे पास वही पेशेंट्स आते हैं जिनको पता होता है कि हमारे इस तरीके से हमारे भाई के यहाँ बेटा हुआ या किसी अजीज के यहाँ हुआ, तो आपके ऊपर कोई मसलत नहीं है। आप माइक्रो सॉर्ट करा सकते हैं, आप स्पर्म सॉर्ट करा सकते हैं, आप PGTA करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। वी हैव ऑल द फैसिलिटीज। अगर आपको ऑब्जेक्शन एक तरीके से हो तो दूसरे पे आ जाएं, दूसरे से हो तो तीसरे पे आ जाएं, लेकिन ये सच है कि खिसियानी बिल्ली जो है वो अब खंबे नोच रही है, तो उसको नोचने दें और एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। मैं अभी कनाडा में हूँ और मेरा बड़ा टाइट सा स्केड्यूल है। अभी अभी हम वापस आए घर में, तो इस वक्त रात के 11:45 हुए हैं। मैंने सोचा कि कोई उधार न रह जाए, मैं आपको इस वीडियो का जवाब दे दूं। खुश रहिए, फी अमान अल्लाह।